संजय राणा जी, आपसे बात शुरू करूंगा। योगी जी ने आज कहा कि टोपी लाल है लेकिन कारनामे काले हैं और प्रदेश को जाति के, देश को जाति के उसमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसी संदर्भ में उनका जिन्ना की आत्मा इनमें घुस गई। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की चिट्ठी है मुख्यमंत्री के नाम, रायबरेली वाले कांड में, फर्रुखाबाद वाले कांड पर अखिलेश जी का वक्तव्य है, प्रियंका गांधी भी सक्रिय हैं और बहन जी भी इसमें कूद पड़ी। जो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा यूएसपी है भाजपा का और योगी जी की सरकार का, वो है कानून व्यवस्था। और अब कुछ घटनाएं इधर ऐसी घटी कि उसी पर विपक्ष को लग रहा है कि यही समय है, सही समय है, इसी पर चोट करो। संजय राणा। गुड इवनिंग अमिताभ जी, गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड। देखिए ऐसा है कि जब भी कोई घटना घटती है, किसी महिला पे हो जाए, किसी भी तरह की घटना हो, निंदनीय है, उस पर हमें शोक व्यक्त करना चाहिए और राजनीति उस पर कतई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब विपक्षी पार्टियां राजनीति करने की और राजनीतिक चश्मे से देखने लगती तो बड़ा कष्ट होता है। ये बताइए कि जब बंगाल में ये घटना घटी तो किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला, बिल्कुल मुंह में लग रहा था कि फेविकॉल का लंबा घोल पी लिया है, आवाज आना बंद हो गई थी। जहां तक बात हो रही थी बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में जब कृत्य हो रहा था वहां पे भी लगता था फेविकॉल का घोल पी लिया, तो वहां पे भी आवाज आना बंद हो गई थी। तो सेलेक्टिव जो पॉलिटिक्स होती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है। जब हम पीडीए की बात करते हैं, जो लाल टोपी पहन करके कारनामे जो उनके काले हैं उस पर चर्चा हो रही है, तो पीडीए क्या होता है? इनको अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भैया उत्तर प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उसका कितना प्रतिशत हमारा दलित और एसटी समाज है, तो किसी को नहीं पता होगा। बिना गूगल देखे पता गारंटी के साथ देता, किसी मुख्यमंत्री जी को, पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी नहीं पता होगा। समस्या यह है कि कितने स्टेट में जॉब है किसी को नहीं पता है, कितने रिजर्वेशन की जॉब है किसी को नहीं पता, देश में कितना है किसी को नहीं पता। अगर ये पीडीए की बात करते हैं और इतनी ही चिंता है और इतनी ही इनको जाति जनगणना करानी है, जातियों की चिंता है, तो ये बता दीजिए कि भैया अपनी अपनी पार्टियों में भागीदारता क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें तो कभी कोई समझ नहीं आता कि कोई पार्टी का ऐसा व्यक्ति बैठा हो, जिस प्रवक्ता बैठा हो जिसके सरनेम यादव ना हो, वो प्रवक्ता समाजवादी का हो। मुझे बहुत कम देखने को मिलता है। एक आध चैनल पे भले दिख जाएंगे, चाहे वो भदौरिया साहब हो और चाहे एक डॉक्टर साहब हो, उनको छोड़कर सारे यादव होते हैं। तो समस्या क्या होती है? पीडीए तो आप बोलते हैं लेकिन कितना नेतृत्व देते हो, ये प्रश्न चिन्ह हो जाता है। और इस तरह की जब सेलेक्टिव पॉलिटिक्स होती है तो दुखद हो जाता है। महिला पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आवाज आप उत्तर प्रदेश में उठाओ, आपका फर्ज है, लेकिन आप आवाज आपका बंगाल में भी उठना चाहिए, आवाज आपके हम कहते हैं राजस्थान में उठना चाहिए, चाहे ठीक है संजय जी। चाहिए। मैं अशोक यादव के पास चलूंगा, फिर राज भाई के पास आऊंगा, फिर बीजेपी के पास, क्योंकि बीजेपी को जवाब देना है। भारत में कहीं भी किसी भी जमीन पर अपराध हो और वो भी विशेष तौर पर बच्चों के खिलाफ या महिला के खिलाफ हो, तो और ज्यादा कष्टप्रद हो जाता है। उसकी एक से स्वर में निंदा होनी चाहिए। अपने पराये का खेल उसमें नहीं, वो रास्ता खराब है। जब आप अपराध में अपने पराये का खेल खेलते हैं राजनीतिक तौर पर, तो आप प्रकारांतर से अपराधी की मदद कर रहे होते हैं। बंगाल का उदाहरण हम लोगों ने देखा। तमाम देश के राजनीतिक दलों को उस पर टिप्पणी करने में 10 दिन लग गए। बोले क्या बोले, बोले कि नहीं बोले, बोले कि नहीं बोले, और बोले तो क्या बोले। ये तरीका ठीक नहीं। घटना फर्रुखाबाद की हो, महाराष्ट्र की हो, बिहार की हो, बंगाल की हो, तमिलनाडु की हो, एक ही स्वर में निंदा होनी चाहिए। अशोक जी, मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या लखनऊ गोमती नगर और कन्नौज तक जो लोग हीनियस क्राइम में पकड़े गए वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इसलिए उन्होंने कहा टोपी लाल कारनामे काले। जी, इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि कपड़ा भगवा कारनामे काले, ये भी तो कर सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण स्वामी चिन्मयानंद है, जो गृह राज्य मंत्री थे भाजपा सरकार में। तो कपड़े और कारनामे भाजपा न सिखाए किसी को कि कैसे कपड़े से कैसे कारनामे होते हैं। भगवा कपड़े में बहुत सारे कारनामे इस देश की जनता ने देखा है अमिताभ जी, सबूत भी मैंने दे दिया आपको। एक सिंपल छोटा सा एक दाना दे दिया पूरे पतेली में से, आप बाकी आप खोजते रहिएगा। दूसरी बात, जब एक तरफ पूरा देश कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा था, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहा था, उसी समय फर्रुखाबाद में जो दलित समाज के परिवार अपने
बेटियों का मरणोत्सव मना रहे थे। ममता जी, कितना विभत्स बात है, इससे ज्यादा दुखद बात कुछ हो ही नहीं सकती। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी का जो चेहरा आपने देखा होगा, पूरा देश ने देखा कि विधानसभा में खड़े होके एक योगी मुख्यमंत्री जिनको कहते हैं, कबीरदास का दोहा मैंने कई बार बोला, जात ने पूछो साधु की, लेकिन योगी मुख्यमंत्री जी सिर्फ 2 लोगों का नाम लेते हैं गोमती नगर वाली घटना में, जबकि 20-22 एक्यूज उसमें है। 2 लोगों का नाम, एक यादव एक मुसलमान। आप थर्मामीटर लगा के चेक करिए टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? 2024 के जो लोकसभा की सीटें जो कम आई ना, इनके जो 37 सीटों पे हम लोगों ने उनको पटखनी दिया समाजवादी पार्टी ने, उस वजह से इनका टेम्परेचर इतना हाई है कि कब वो मरकरी पारा तोड़ के बाहर आ जाए समझ में नहीं आता। आप देखिए सिलसिलेवार घटनाएं हो रही हैं, कांवड़ यात्रा से लेकर के और वक्फ नजूल और क्या क्या न जाने घटनाएं, अभी आपने मुख्यमंत्री जी ने काटने पीटने की क्या क्या बातें कर दी। तो ये सारी चीजें अमिताभ भाई, ये सिर्फ और सिर्फ एक घबराहट और बौखलाहट है कि कहीं ये जो आगामी 10 सीटों का उपचुनाव है उसमें अगर हम हार गए तो हो सकता है कि जो जैसा कि मीडिया में चल रहा है कि मुख्यमंत्री कुर्सी जाने वाली है, जाने वाली, ये सारी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी घबराए हुए हैं कि क्या करें। चाहे देश में सांप्रदायिक तनाव हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारी 10 सीटें आनी चाहिए। और उन 10 सीटों के कवायद में उन्होंने सिलेक्टिवली जो है अधिकारियों को हटा भी दिया, यादव और मुसलमान अधिकारियों को। ये दैनिक भास्कर अखबार में छपा था। तो ये सारी कवायदें हो रही हैं अपना प्रेशर हटाने के लिए। ठीक, समाजवादी पार्टी करे पीडीए चाहे की बात ठीक है पब्लिक में, लेकिन वो दलित, अरे यादव और मुसलमान की व्यामोह से बाहर नहीं आती। जब 17 में हारे, नहीं उसमें 22 में हारे, तो कहा कि यादव और मुसलमान 20-20 हजार वोट काट दिया। अरे ये कह देते हमारा कुर्मी वोट काट दिया, पासी वोट काट दिया, कहार वोट काट दिया, तो बुराई थी। जब कहीं नहीं था, कोई प्रमाण तो देना नहीं था कि गिनती गिनानी थी। विधानसभा में 40,000 वोट कट जाए, किसी को पता न लगे। भांग खा के भी आदमी नेतागिरी करेगा तब भी पता लग जाएगा। विधानसभा होती कितनी सी है? 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इससे ऊपर तो विधानसभा नहीं है। उसमें 40,000 वोट कट गया और पता ही नहीं लगा। अब वो किसका कटा? बोले मुसलमान का और यादव का। सबकी बात होनी चाहिए, उसमें मुसलमान और यादव भी आ जाएंगे, लेकिन बात सबकी होनी चाहिए। राज शर्मा जी, बंगाल में प्रियंका जी ने बहुत बाद में ट्वीट किया, राहुल जी ने भी किया, तो बहुत बचते बचते किया, बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल। लेकिन रायबरेली में वो खुद आए और चिट्ठी भी लिखी, और कड़क चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री को। नहीं, फिर आप किस नैतिक आधार पर दूसरे दल से ये कह सकते हो कि आप वहां नहीं गए? राजी, ये सवाल तो खड़ा होगा ना। जब आचरण में दोहरापन रहेगा तो ये प्रश्न खड़ा होगा। ये तो देखने का नजरिया है। आपने काला कोट पहना है, हो सकता है इसमें सफेद दाग होता, मैं वही पूरे सफेद समझ लूं, और कमियां निकालनी है तो उस पर निकालते रहो। पहले ये था कि ट्वीट नहीं आ रहा, ट्वीट आया तो हल्का आया, फिर जब यूपी में ट्वीट कर दिया तो कहा ट्वीट जल्दी कर दिया, जब जल्दी कर दिया तो भारी कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि ये दल 2014 से जो नकारात्मक रवैया चल रहा है, पहले तो देश को आगे बढ़ाने के लिए और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, मैं बता रहा हूं भाई, इसको छोड़ना पड़ेगा। किया ना। और मेरा ये मानना है ये गलत बातें और बंगियत भरे सवाल मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो नेता, उसके मुंह से ये कहते हुए शोभा नहीं देता कि वो अगर, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कहे ठीक है, वो कुछ भी कह सकता है, कहने की उसे ठीक है कह रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जब हो जाता है, मैंने उन्हें वोट नहीं दिया लेकिन मुख्यमंत्री तो मेरे भी हैं, क्या वो मुख्यमंत्री में या प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत है कि वो कह दे राज शर्मा आपने मुझे वोट नहीं दिया, आपको मैं अपने देश की नागरिक नहीं मानता हूं? कह सकते हैं। तो इसलिए ऐसा मत कहिए, हम कांग्रेस पार्टी के हैं और हमारा गठबंधन है और हमने देश को चलाया, देश को आगे ला ही नहीं आता। ये देश जो चल रहा है ये सन 2014 से नहीं चल रहा है, ये चल रहा है 1947 से चल रहा है। फिर मैं कहता हूं, आप ही ने एक बार कहा था कहीं पे 50,000 की भीड़, कहीं पे 2 लाख की भीड़, और कहीं पे 4 लाख से जीते नेता और कहीं पे नेता 1.5 लाख से जीते। तो इससे ही अंदाजा लगाता कि जनता में लोकप्रिय कौन है। तो ये तो आपको समझ है ही, आगे मुझे कुछ कहना ही नहीं है। बस इतना कहूंगा कि हमारे नेता बड़े संवेदनशील हैं और जो भी बोलते हैं बड़ा सोच के बोल रहे हैं।
और देश के प्रति, हर नागरिकों के प्रति उनकी एक नजर है कि भाई अच्छा हो भला हो, हर घर में एक रोजगार मिले और हर घर तरक्की करे। तभी जब घर में तरक्की होगी तभी मेरा देश विश्व गुरु बनेगा। और अगर मान लो कट जाएंगे, मट जाएंगे, पिट जाएंगे, तो ये तो मुझे लग रहा फिर भिंड मुरैना को 10 सम्राट से अलग ही क्यों करा? फिर तो वही अच्छे थे, कट जाएंगे, मट जाएंगे, मिट जाएंगे। तो इस ऐसी तो वही अच्छा था फिर तो। ठीक। कांग्रेस पार्टी एकदम वैराग्य भाव में आ गई। राज भाई को मैंने सुना, अभी हालांकि नवरात्र दूर है, लेकिन कांग्रेस का भाव वैराग्य वाला मुझे दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस जब भी कोई ऐसी बात बोलेगी तो उसके साथ एक प्रश्न खड़ा होगा जो किसी नई पार्टी के साथ नहीं खड़ा होगा, लेकिन कांग्रेस के साथ खड़ा होगा। आपने 4 दशक से ज्यादा देश चलाया, ठीक? जितनी समस्याएं आज आप गिनाई, इन सबका समाधान आप 4 साढ़े 4 दशक में कर सकते थे। हर घर में एक काम दे सकते थे, जात की गिनती करा सकते थे, सब कर सकते थे। जो आज आप कह रहे हो 45 साल को कम होता है, अब बाबू जो 45 साल में नहीं कर पाए उस पर भी गारंटी कैसे दे रहे हो कि अब की कर देंगे? आप 45 साल तो रहे, पूरा पुख्ता रहे, फिर कर सकते थे। प्रशांत किशोर ठीक कह रहे कि भाई अगर राहुल गांधी जी को लगता है कि जात की गिनती करा के देश में गरीबी मिट जाएगी, जैसा उन्होंने कई अपने भाषणों में कहा कि आपको नौकरी इसलिए नहीं, आप रोजगार इसलिए नहीं, आप इसलिए गरीब हो कि जात की गिनती नहीं हुई, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि उनको अपने कांग्रेस शासित और इंडिया शासित राज्यों में जात की गिनती करा के तुरंत गरीबी खत्म कर देनी चाहिए। नहीं, जब वो गरीबी खत्म करने का फार्मूला जानते हैं तो उसको क्यों रोके हुए? ममता जी क्या करा कि बंगाल से गरीबी खत्म करो यार, तमिलनाडु में गरीबी खत्म करो, पंजाब और दिल्ली में खत्म करो, कुछ तो देश में राहत आए, वहां तो कर लो। ये प्रश्न उठेगा। खैर अवधेश जी, अपराध की घटनाएं होती हैं तो जो सत्ता में होगा प्रश्न उससे होगा, जो शासन प्रशासन चलाएगा सवाल उससे होगा। चाहे वो घटना कन्नौज की हो, चाहे अयोध्या की हो, चाहे गोमती नगर की हो, चाहे फर्रुखाबाद की हो, चाहे मैनपुरी की हो, चाहे रायबरेली की हो। अवधेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी घटनाओं में ना कोई रंग देखती है, ना कोई जाति देखती है, ना कोई मजाक देखती है। अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्य करने के योगी जी की सरकार की देश ही नहीं विदेशों में भी प्रशंसा हो रही है। जो भी घटनाएं हुई हैं उन सभी घटनाओं में पुलिस त्वरित का बुलडोजर होता है और वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा करके तेजी से अपराधी को सजा देने की कार्रवाई भी योगी जी की सरकार में होती ही, जिसकी समय समय पर विभिन्न प्रशंसा भी हो रही है। घटनाएं एक भी नहीं होनी चाहिए, परंतु अगर घटनाएं हो भी जाती हैं तो घटनाओं के बाद जो दलों की समाज की संवेदनशीलता है और उसकी क्रिया है, ये महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से अयोध्या की घटना में, उसकी घटना में समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपने नेताओं का बचाव किया, यह घटनाओं के बढ़ने एक कारण हो सकता है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता ने दुष्कर्म किया जो, और समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की नेता पूरी फौज ने आदि का बचाव किया। तो दूसरी घटना भी अयोध्या के अंदर हुई। अयोध्या के थाना महाराजगंज में कुमिया एक गांव है जिसमें साल की अनुसूचित दलित लड़का के साथ दुष्कर्म सलमान के नाम ने किया और 6 घंटे बाद पुलिस मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी, उसको गिरफ्तार किया गया। और इसी तरह उत्तर प्रदेश की जितनी भी घटनाएं हैं, सभी प्रकार की घटनाओं में मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश का जो कानून स्थापित करने का जो माध्यम है, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, जो न्यायपालिका है, वो सरकार से मुस्तैद है और इसके लिए तेजी से एक्शन हो रहा है।